कैसा है माजरा, बात कुछ भी समझ मेरी आता रही। बेटा गुलशन तेरा इसकी मैया है, तू बेहयाई मेरा की। क्या देख रहा हूँ? तेरा बेटा होकर तेरी तलवार से खेलना चाह रहा है। भतीजी इसे बेटा मेरा मत कहो, ये संसार का वो कलंक है। इस कमीने को कोई नहीं मिला, इस कमीने को माँ का आंचल ही मिला था जो दाग लगाने चलाया। आज जो तुमने देखा है, आज जो तुमने देखा है वो सत्य है मंत्री जी, सत्य। गुलशन, मेरी माँ झूठ बोल रही है। गुलशन ठहरा तू, ठहरा तू राजकुमार, नहीं तो हंटर से तेरे जिस्म की चमड़ी निकाल लेता। महारानी जी कमीने, तुझे अपनी माँ का एक बार भी ख्याल नहीं आया? ये हरामजादा वो तेरी माँ है या कि तेरी पटरानी है? कमीने, मैं तेरे बाप के लिए आई हूँ, तेरे लिए नहीं। अगर तुझे ऐसा ही करना था तो मुझसे बता दिया होता, मैं तेरा महारानी जी, ये राज दरबार का मामला है, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये शिकायत आप स्वयं महाराज से कीजिए। महाराज ही इसका फैसला करेंगे। ठीक है मंत्री जी। क्योंकि महाराज की इकलौती संतान है और हर बात को आपके नाकाम करते हैं महाराज। सही कहते हो दरबारी, इसी समझ आओ, महाराज को बुला कर लाओ, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बता, मुझे बचा लो डैडी, मुझे फंसाया जा रहा है डैडी, मुझे छाई मायूस क्यों आज हर से कदर छाई। छाई मायूस का आवाज है इस कदर, छाई मायूस का आवाज है इस कदर, और घटा छाई इस मुझको हयाती नजर। चांदनी, आखिर क्या बात है? गई, बर्बाद हो गई। तो किसने लूटा है इज्जत तुम्हारी बता, आग तैयार बदन में लगा ही दिया, उसको छोड़ूंगा जिंदा न संसार।
इसको छोड़ू न जिंदा न जिंदा नागकुल में मेरे वो लगाई। क्या बात है, साफ साफ बता। इनाक, मैं किस जुबान से बताऊं? यदि जानना ही चाहते हो तो सबसे पहले भगवान की सौगंध खाओ कि जानने के बाद उस शैतान को सजा दोगे ना। अवश्य दूंगा। और मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए राजन। अवश्य साफ होगा, लेकिन बात क्या है? तो हे पिया गे पिया कुछ न जाता गोदी में खिलाया करती थी, कितना लाड प्यार करती थी नजर। आज वो ऐसा करेगा मैं कभी सोच नहीं सकती थी। तो भो लेकर माता बेटे का रिश्ता सुनो और लूटी ने मेरी असमत चला आया है। हटाने वाला कोई और नहीं, यह तुम्हारा इकलौता बेटा राजकुमार है। और मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए महाराज। चांदनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के साथ संबंध बना ले? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब मैंने इसे रोकना चाहा तो इसने मुझसे ये कहा कि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो, तुम तो सौतेली माँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। यह तो मुझे पहले से ही पता था कि सारी बातें मेरी काटते जाते हो, लेकिन महाराज उस समय के गवाह मेरे पास महामंत्री हैं, क्योंकि काश महामंत्री नहीं पहुंच जाते तो हरामजादा ना जाने क्या कर जाते। महामंत्री संग्राम सिंह, बता क्या बात है? महाराज, मैं किस मुख से कहूं? मैं आपका गुलाम हूं, इसलिए मैं राज दरबार की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज वो अवश्य बताऊंगा। मैं हर रोज की तरह राज दरबार का पहरा दे रहा था। बिल्कुल सही बताएंगे महारानी जी, लेकिन पहरे देते समय अचानक से चीखने की आवाज आई। जब मैं अंदर जाकर देखा तो महारानी के ऊपर आपका राजकुमार गुलशन बेड़िए के जैसे टूट पड़ा था। ये तो मौके पर मैं आ गया महाराज, नहीं तो ना जाने क्या महारानी के साथ करता। बाकी का मामला महाराज आपके सामने है। नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं जानता हूँ, ऐसा बेटा भगवान किसी दुश्मन को ना दे। मुझे मालूम है। अपने बेटे राजकुमार का करतूत
मैं जानता हूं चांदनी, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मेरा बेटा गुलशन ऐसा कदाप नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। महाराज, यदि आज मेरे साथ इंसाफ ना हुआ तो मैं इस राजमहल के सामने नहीं चांदनी, ये बता, इस राज में रहूंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? यार ज्यादा कमीना, अब होते ही अपने माँ को खा गया, अब मुझे खाने से लगा। नहीं, तू चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि जैसा इसने कहा है, जैसे इसने किया है, इसकी करने की सजा इसे मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा इस राज में ऐसा गंदा काम कोई कर न सके। क्योंकि जिस आंखों ने बुरी नजर से मेरी तरफ देखा है, एक माँ की आंचल को दागी किया है, इसके इरादे ने, इसके दिल ने जो कहा सो ये करने को तैयार हो गया। इसलिए मुझे इसके दिल, इसका कलेजा और इसकी दोनों आंख चाहिए। सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह, सुन रहा है अपने कानों से? राजन, अगर आज मैंने दूसरी शादी ना किया होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता मुझे? मैं जानता हूं, मुझे भली भांति मालूम है कि मेरा खून गंदा नहीं हो सकता। मेरा बेटा गुलशन चांदनी पर अपनी नीयत नहीं दिखा सकता। चाचा जी, मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं ये सब लोग मुझे मार डालेंगे। तूने जो किया है इसकी सजा तुझे आज जरूर मिलेगी, कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। सेनापति शेर सिंह, राजन, अगर आज मैं गुलशन को सजा नहीं देता हूं तो यह रत्नसार की रियाया मुझको ताने मारेगी और घर की बात रियाया में जाएगी। मैं रियाया को क्या मुंह दिखाऊंगा? राजन, राजकुमार गुलशन ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। राजन, नहीं कर सकता शेर सिंह, मैं जानता हूं। राजन, आप राजकुमार गुलशन को जो भी सजा देना चाहते हैं वो सजा आप मुझे दे दे राजन। नहीं, क्योंकि आपने सेनापति शेर सिंह के कहने से शादी किया है। नहीं शेर सिंह, शेर सिंह इल्जाम गुलशन पे लगाए, इसलिए सजा गुलशन को ही मिलेगी। महामंत्री संग्राम सिंह, सेनापति जी ठहर जाओ, हो जाओ अब मौन। सेनापति जी, सेनापति जी ठहर जाओ, हो जाओ अब मौन। रात पात की बात में तुम होते हो कौन? कौन हो तुम? राज की बात, मेरे घर की बात में बोलने वाले कौन हो? चलो निकलो यहाँ से। निकलते हो कि धक्के मार कर तुम्हें निकाल दिया? नहीं महारानी जी, निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी, और धक्के मारने की रानी की जरूरत नहीं। धक्के मारने
धक्के मार कर तुम्हें निकालू यहाँ से। महारानी जी, आज जो कुछ तुम कर रही हो इसकी सजा तुझे अकेला ही कितनी भुगतना पड़ता है। कौन भुगतेगा? अरे सजा तो एक कबीरा भुगतेगा। गुलशन राजकुमार ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वही लाड प्यार तो आज खल रहा है। अपने गोद में खिलाया है गुलशन को। यही तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने भी गोद में खिलाया है और नहीं आराम ज्यादा नहीं आज पता नहीं। चलो निकलो यहाँ ऐसे मत करो। निकलो जल्दी निकलो, नहीं जाओगे? यही महारानी जी। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अरे बिचैला, जा ससुरा जल्लाद को बुला के ले आ। इस वक्त इस जल्लाद को क्यों याद किया गया? जल्लाद, मैं ये जानता हूँ कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसके बाद भी मेरी बातों को गौर से सुनो। न जल्लाद अब पलकी, अब तेरी लगाव कसो इसका चीर। मार कर इसकी, इसे मार कर इसकी आंखें निकालो, लिया जाए इसे जंगल में ले जाओ, इसको मारकर इसकी दोनों आंखें निकाल लेना और इसका कलेजा लाकर मेरे आंखों के सामने पेश करना। ठीक है माँ। तेरी माँ मर गई। जब तूने वो रिश्ता ही नहीं समझा तो कहा कि तेरी मारे हरामजादे। ठीक है बाबूजी, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी मैया। बहुत मारूंगी अगर मैया मुझे कहा तो। तेरी माँ मर गई हरामजादे। मेरी माँ तो मर गई थी, लेकिन जब से आप मेरे महल में आई तो मैं अपनी माँ का, मरी हुई माँ का प्यार भूल गया। मुझे बस वही मेरी मरी माँ का प्यार नजर आया। लेकिन कोई बात नहीं माँ, चलते वक्त मुझे मेरी माँ सिर्फ माँ, मैया, माँ मुझे अपने, मैया, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, मैया। इस आंचल को गंदा कर रहा था हरामजादे, मैं आंचल में छुपा लूं। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले,
कि और मेरा कोई माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई अब न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले। तू तेरी माँ अब न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले, आंचल में छुपा ले कि और मैं अब तो तुझे सुकून हो गया ना, हो गई तसल्ली। अरे आज मुझे मेरा इंसाफ मिला तो मुझे तसल्ली क्यों नहीं होगी? द्वार पर मुझे आराम गाह पहुंचाया जाए। ले जाओ महाराज को तकलीफ है। वाह महारानी जी वाह। इस बुढ़े का नाश हो जाए। औरत हो तो तुम्हारे जैसा, नहीं तो साला किसी को मिले ही नहीं। क्या रे? यही तो कहीन है, चोरन चोरन की झोपड़ी और चोरे आवे जाए और चोरे चोर बनावे खिचड़ी चोरे चोर खाएं। हमका यह समझ में आवत है कि महारानी के जवानी हो गई कि नरदहा के पानी हो। आराम मिला? पैसा बढ़ाओ नहीं हमको कहाँ बताओगे? भैया सबसे बड़ा कहाँ बताओगे? महाराष्ट्र बचावे। लेकिन मैं भी तो बता दूंगी, क्योंकि पानी में तूने नशीली दवा मिलाकर लाया है। क्यों बेटा, महारानी को कच्ची समझती है? ऐसा बोला करो, क्योंकि महारानी कभी कच्ची गोटी नहीं खेलती। कहने वाले ने कहा है। दिलीप बेटा चले जाओ, नहीं ऐसी खराब हो जाएगी। ऐसी हाँ ऐसी खराब हो गई, पता चल गया। अरे चांदनी वाह,
नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबू हमें एक बात नहीं आज समझ में आवत। क्या बे? तुमका देखो हाँ। और इनका देखो। मैं जैसे कोई राजा बाबुल्ला लगता हूँ ना बे? अरे पहले क्या? सोचो सॉरी पहले बतिया का समझो। हाँ बता, क्या बता रहे? इनका देखो, महारानी का देखो। अरे वो तो है स्वर्ण परी है रे। लिख ले बिहान बहादुरपुर में छपुआवा जाए। बाबू आगे आओ। कहा महारानी का देखो और तुमका देखो। अरे वो रानी है, मैं राजा हूँ यार। हाँ वैसे लागत तो हो जवान। महारानी जी हमारी दाढ़ी पर मोहित है। हाँ बाबू, अच्छा तुम तो 3 पिस्टन के गाड़ी हो और महारानी 1 पिस्टन के हैं, तो का झटका सही है? ये बता, तेरी मौसी कितने पिस्टन की है? भाग जाओ बेटा, क्यों मसामत आ गई तुम्हारी? पिस्टन और 1 पिस्टन। यही तो बताए, 3 पिस्टन 1 पिस्टन। सुबह के प्रोग्राम में है 3 पिस्टन। 3.5 हुई है। अरे 3.5 है तो महारानी राजा नहीं लिखेगा। चलो निकलो, ऐसे रखो और निकलो यहाँ से। देखा छपुआओगे नहीं ना मंत्री साहब? अबे हाँ। कोई शादी का कार्ड है क्या? मंत्री जी चले जाओ, सिगरेट पिया। सिगरेट पियाएंगे महारानी जी। अब तोहरे आप बने साथे वाले ऐसा हैं। काम हाँ, कर आप रहे महारानी बने वाली हो। अब भाई कहाँ बेइज्जती कराओ? देखिए सिगरेट पिया अरे चुका पिला दो। हुआ। अरे वो जब पी ना जाके। अबे महारानी महाराज का काट काटी सब लोग उतार दे। बोल दे, महारानी की जय हो, महारानी की जय। ए भैया एक बात याद आ गई, इधर आओ। बात याद है? महारानी का रुक जाओ। मंत्री साहब के जलाए दी तो फिर बात करी। क्या जलाए गए? सिगरेट। सिगरेट। हाँ भाई सिगरेट। सर, रुक जा। सिगरेट में सिगरेट नहीं। अरे बहुत मारूंगी। मंत्री साहब के जला दी, महारानी जी आप नहीं हो। अरे क्या है? महारानी जी नहीं हो तुम लोग। बैठो बैठो, एक बात दिखाई नहीं ना। महारानी प्यार से बैठो। मंत्री जी तुम खड़े रहा तो बोल। हे भैया ही आओ, कलम कापी रख दे बे। महारानी के नाम का जयकारा लगा दे। महारानी के नाम जयकारा लगा दी राजमाता। लगा दो। लगा कितने में कितना करेगा? पहले सुन। ए पहले इधर आओ। वही मतलब कितने में कितना करेगा है। तेरे को नहीं मारे जो वो हाथ ना। ए लम्बा इधर आओ। ए हम जैसे कही वैसे बोले। तुम तना बोली मुहे से। हाँ यार, कह दे गली गली में झंडी है। गली गली में झंडी है। हाँ यही तो बोलेगा। हाँ, गली गली में झंडी है। गली गली में झंडी है। गली गली में झंडी है। महारानी चांदनी रंडी है। डालूगी, बदतमीजी करने की कोशिश की ना।
तो काट डालेगी। तुम्हारी मौसी के ना हो जाए। महारानी जी, ए राजा, अगर औरत मिले तो तुम्हारे जैसे नहीं साली मिल गए हैं। सही कहते हो। ऐ चांदनी, ए राजा, कि तोहरा नाम लइके आओ तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना तोरा। आवाज हो और सबका और तोहरे नाम लइके छोड़ा है जमाना। सजल आ जाना ओ सजल आ जाना परी के बहाना तोहरे नाम